देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है, इस तरीके से, ये मैं पूरा पेड़ बना रहा हूं, ठीक है। इस तरीके का कोई पेड़ है, तो बेटा इस तरीके का कोई पेड़ है, ठीक है। अब एक पेड़ क्या हुआ कि आंधी आई और एक टूट गया। टूटने का मतलब क्या है, बीच में से टूट गया, है ना। और बीच में से अगर ये टूटेगा तो क्या होगा, जो ऊपर टूटा हुआ हिस्सा कैसा होगा, जमीन गिरा है ना। तो जमीन पे कैसा आएगा, ऐसे आ जाएगा, आएगा ऐसे ही जमीन पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये टूट के कहा आ गया, जमीन पे आ गया। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का जो शिखर है वो क्या हो जाएगा, जमीन से लग जाएगा। लग गया, जमीन से लग गया, यहाँ पे जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। मैं नाम रख देता हूं, उसका नाम मैंने रख दिया ए से, यहां से करते हैं शुरू। ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ये डी सी डी भाग टूटा और ये क्या, ए बन गया, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब पॉइंट, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है, यहां से लेकर बी से लेकर पाद बिंदु मतलब ये तो हो गया जड़, और यहां से तना शुरू होगा इस तरीके से। और ये जो टूट के ये जो शिखर है इसको जो छू रहा है, इसकी दूरी हमें कितनी दे रखी है, 8 मीटर। कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। आपने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, पेड़ की ऊंचाई, किस ऊंचाई की बात कर रहा हूं, टूटने से पहले, यानी कि आपको ये कर्ण वाला हिस्सा भी ज्ञात करना है और ये वाला हिस्सा। तो पहले आप इस वाले हिस्से को ज्ञात करें, ठीक है। पहले आप इस वाले हिस्से को ज्ञात करें, समझ में आ रहा है करना क्या है कि पहले इस वाले हिस्से को ज्ञात कर लेना है, इसे फिर गुणमिति का प्रयोग, है ना। और जब आपको ये वाला हिस्सा ज्ञात हो जाएगा तो ये लंब है, ये आधार है, ज्ञात करते हैं। और जब आप ये और ये ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो एक से ज्ञात होगा। समझ में आए, ठीक है। तो आप लिखेंगे माना, माना पेड़ का टूटा हिस्सा, पेड़ का टूटा हिस्सा क्या है, टूटा हिस्सा हमने क्या बोला, इसका नाम सी ए या एस, है ना। पेड़ का टूटा हिस्सा कौन है, ए सी, ठीक है। वह पेड़ का जो हिस्सा खड़ा है, पेड़ का खड़ा हिस्सा, खड़ा हिस्सा हमने इसका नाम रख दिया, खड़ा हिस्सा क्या बोला, इसको हमने बीसी बोल दिया। और बीसी का हमने ऊंचाई रख दी एच, एच मीटर। हमने कितना बोल दिया इसको, एच मीटर। अब पेड़ जो है, पेड़ टूटकर शिखर से कोण बनाता है, कितना, 30 डिग्री। कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप बोलेंगे इसलिए पेड़ के खड़े हिस्से की ऊंचाई, पेड़ के खड़े हिस्से की ऊंचाई हम बोल देंगे कितना है, खड़े हिस्से की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात होगी, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें लंब, देखो ये चाहिए, हमने क्या बोल दिया इसको, एच बोल दिया ना। ये लंब है और ये क्या है, आधार, हमने आधार दे रखा है, कितना दे रखा है, आधार दे रखा है, ठीक है। और किसको भी लिखिए, पेड़ के क्या दे रखा है, हाँ इससे पहले ये लिख दो आप, एक सेकंड, इससे पहले लिखो आप, हाँ पेड़ के शिखर व पाद के बीच की दूरी, यानी कि हमें क्या दे रखा है, एडी दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 8 मीटर। इसलिए पेड़ के, अब लिखो उसको, खड़े हिस्से की लंबाई, खड़े हिस्से की लंबाई क्या हो जाएगी, अब निकालेंगे हम खड़े हिस्से की लंबाई। हमने देखना है
लंब और आधार लेना है। तो कौन सा त्रिकोण में अनुपात है लंब और आधार वाला? tan, ठीक है। तो tan थीटा हम जानते हैं, tan थीटा भी मतलब किस पे बना हुआ है? a पे बना हुआ है। तो tan a बराबर हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा बेटा हमें? BC। लंब कितना दे रखा है? BC। और आधार कितना? AB। आधार कितना हो गया? AB। और tan A की जगह रख दें आप, tan A की जगह, tan A की जगह 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। बताइए जरा tan 30 का मान कितना होता है? कितना होता है tan 30 का मान? है आता है किसी को? 1/√3। 1/√3 कितना हो जाता है? 1/√3। और BC हमें दे रखा कितना दे रखा बेटा? BC हमने वो मान रखा है H। और AB हमें कितना दे रखा है? 8 मीटर। कितना दे रखा है? 8 मीटर। ठीक है, इसका वज्र गुणा करोगे हो जाएगा 8/√3 बराबर कितना? H। ये लाइन समझ में आई? आइए समझ में, वज्र गुणा मतलब ये चला गया इधर इसके साथ, आर्टिकल को 8। अब वर्गमूल 3 हमें बटे से हटाना है, तो हर का क्या करना पड़ेगा? परमीकरण, √3 की नीचे और √3 की ऊपर गुना। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 3। ये किसके बराबर आ रहा है? H के बराबर, H मीटर। यानी कि ये निकल गया हमारा, कितने निकला बेटा? 8/√3/3 मीटर। ठीक है। अब हमने इसकी कर्ण भुजा निकालनी। कौन सी भुजा निकालनी? कर्ण भुजा निकालनी है, तभी तो पूरे पेज की लंबाई आएगी। तो कर्ण भुजा निकाल देंगे आप। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और कर्ण हमें क्या दे रखा है? AC हमने इसका नाम रखा हुआ। लंब हमने क्या निकाला? H अभी निकाला हमने 8/√3/3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर। ये दे रखा ना, 8 का स्क्वायर करो इसको, हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 8 64 गुणा गया √3 का स्क्वायर 3 बटे में 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। पहले इससे काट दो इसको, 3 कम को 3 3 3 9, 1 और 3 का लास्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बटे में 3 बनाना है तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 की गुणा नीचे और 3 की गुणा ऊपर, AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, क्या बच गया 64 प्लस 3 की गुणा करो 8 किया और 3 चौकू 12 हासिल 1, 3 छठा 18 और 1 19, 192 बटे 3। अब जोड़ो, ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ेंगे इसको 4 और 2 6, 9 और 6 15 हासिल 1 और 1 और 1 2, 256 बटे 3। और 256 किसका होता है? 16 का। तो 15 का स्क्वायर 225 और 16 का 256, है ना, 256। तो AC को ही छोड़ा, ये आ गया √256 बटे 3, यानी कि AC कितना आ जाएगा? इंप्लाइज AC को तो आ जाएगा 256 से, कैसे लिख सकते हैं इसको? चलो एक लाइन और लिख, 16 गुणा गए 16 और ये 3 आ जाएगा, तो 16 बाहर ले लेंगे तो AC आ जाएगा हमारे पास 16 बाहर, और ये वर्गमूल किस पे लग जाएगा? 3 पे लग जाएगा, है भाई। इसका भी हर का परमीकरण करना है तो √3 की नीचे गुणा √3 की ऊपर गुणा, तो क्या हो जाएगा? ये 16 वर्गमूल 3 बटे 3। अब आप लिख सकते हो, देखो ये भी मिल गया आपको 16 वर्गमूल 3 बटे 3, ठीक है। तो इसलिए आप बोलेंगे, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितनी होगी?
BC प्लस AC, BC प्लस AC, और BC तुमने निकाला नहीं, हम निकालो क्या, H जिसको आप बोल रहे थे, है ना, वही तो था BC, ये तो निकाला था आपने H। ये कितना हो गया 8√3/3, और AC आपने निकाला 16√3/3, और ये कितना आ जाएगा बेटा 16 और 6, देखो ये तो जुड़ेगा नहीं, √3 की जगह √3 लिख दो, हर समान है, 3 बटे में आ गया, और 16 और 8 24, तो 24 वर्गमूल 3/3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आंसर, पूरे पेड़ की लंबाई का आया समझ में।